नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के अंबाला में सुबह से मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्र में अधिकारियों की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना की जा रही है। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क और मतदान केंद्र के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मौजूद चुनाव अधिकारी ने बताया कि कोरोना संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है और एक बूथ पर लगभग 1000 मतदाता मतदान कर रहे हैं। करीब 1,87,000 मतदाता 198 बूथों पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। यहाँ पे जो हालात हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास नहीं हो रहा, पानी की जगह जगह हर रोज सड़कें तोड़ी जा रही हैं, बिजली पानी का समस्या है, गटर मेरी जो दीवार है बाउंड्री की लाइन वो भी 4 बार टूट चुकी है, मुझे अपने आप से कराना पड़ता है, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सोच के ही वोट दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हरियाणा में निकाय चुनाव जो है वो जारी है, अगर हम अंबाला की बात करें तो यहां पर सिर्फ मेयर का नाम ही नहीं, कई नेताओं का जो राजनीतिक भविष्य है वो तय होने जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है आपके? बिल्कुल, देखिए अंबाला एक अहम सी मानी जा सकती है नगर निगम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा है, उनकी जो धर्मपत्नी है शक्ति रानी शर्मा, वो चुनाव मैदान में है। उधर से निर्मल सिंह जो है पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उन्होंने अपनी पार्टी बदली, उन्होंने भी एक उम्मीदवार उतारा हुआ है। तीसरी अगर जो है ये शैलजा का काफी प्रभाव माना जाता है अंबाला में, तो उम्मीदवार। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मेयर पद जो है वो महिला के लिए आरक्षित है, मैदान में तो महिला प्रत्याशी है, लेकिन उनके पीछे कई बड़े चेहरे भी हैं, कई बड़े नेताओं के नाम भी हैं। क्या लगता है, क्या बड़े कारण है जो दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है? जी बिल्कुल, मैंने अभी आप बताया कि जैसे अंबाला की अगर बात करें और वैसे ओवरऑल बात करें तो इस समय बीजेपी और कांग्रेस की जो दोनों की साख का सवाल हो सकता है, क्योंकि बड़ौदा में जो उपचुनाव हुआ अभी हाल ही में, उसमें कांग्रेस आप रही और उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा माना गया। तो इस बार जो 3 जो नगर निगम चुनाव है और जो नगर परिषद का है, और तो इस पे बिल्कुल प्रभाव रह सकता है कि अगर क्या आता है तो उससे ये पता चल सकता है कि किसान आंदोलन का प्रभाव इस पर रहा या नहीं रहा, क्योंकि अगर बीजेपी इसमें लॉस करती है कोई भी सीट तो उस पर किसान आंदोलन से जोड़ के देखा जा सकता है। और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से 1 सीट या 2 सीट या कहें तो अगर तीनों सीट जीतता है तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस का जो लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले जो आगे जो विधानसभा चुनाव है या पंचायत जो चुनाव है उनमें इसका सकता है, इसका जो फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जी अभिषेक, अगर कांग्रेस की यहां पर बात करें तो मीना अग्रवाल जो है उनकी जीत हार जो है, क्या लगता है 15 महीने में शैलजा की दूसरी परीक्षा है, क्योंकि मेयर से लेकर पार्षद प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा जो है उनका हुक्म यहां पर चलता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जो निकाय जो चुनाव है कांग्रेस सिंबल पर लड़ रही है और सिंबल पे जो लड़ना जो तय किया गया था वो उसका ऐलान भी कुमारी शैलजा की तरफ से किया गया था। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस बार के जो निकाय चुनाव होंगे वो कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ेगी और इसमें कहीं ना कहीं जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी रजामंद होते दिखे थे, क्योंकि अब कांग्रेस उत्साहित है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। तो उसके तो उत्साह कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बूम में लाने के लिए जो कांग्रेस ने नगर निगम जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ने का फैसला किया था और अब चुनाव जारी है, वोटिंग जारी है और 30 तक इंतजार करना पड़ेगा कि कमल खिलता है कि या हाथ का पंजा आप होता है या फिर कोई अन्य पार्टी का उम्मीदवार जीत के
सामने आता है। इसमें जेजेपी का भी रोल रहेगा, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो दोनों ही पार्टियों के साथ पे एक सवाल बनता है, अगर उम्मीदवार इनका जीत के आता है तो आने वाले भविष्य इनका जो गठबंधन सरकार है वो एक स्मूथ चलेगी। अगर विपरीत आता है रिजल्ट, तो गठबंधन सरकार पर भी कहीं ना कहीं खतरा कहे या फिर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। 2 बार सिटी के विधायक और मंत्री रह चुके हैं विनोद शर्मा, और उनकी पत्नी जो है शक्ति रानी शर्मा, वो मैदान में उतरी हैं। क्या लगता है, बड़ा राजनीतिक दांव यहां पर है? जिस तरह से पूरा शर्मा परिवार जो है प्रचार अभियान में घर घर दस्तक देता दिखाई दिया, आपने भी तमाम जो तस्वीरें हमें दिखाई, आपको क्या लगता है शक्ति के सहारे विनोद शर्मा की जो राजनीतिक ताकत है वो नजर आ सकती है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो शक्ति रानी शर्मा के बलबूते एक बार दोबारा से विनोद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी जो पार्टी है वो खड़ी हो सकती है। वो दोबारा उसका ग्राफ, मतलब उसको कहीं एडवांटेज मिल सकती है और उसका हरियाणा में प्रभाव हो सकता है। और क्योंकि अंबाला से विनोद शर्मा का जुड़ाव रहा है, वो यहाँ से चुनाव भी लड़ते रहे हैं और अपनी जो क्या कहते हैं इसको क्षेत्र में अपनी पत्नी को उतारने का एक मकसद यही है कि जो वोटर हैं उनको लगातार अपने साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि जो नेता वही है जो चुनाव लड़ता रहता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, और इस वक्त अंबाला से हमारे साथ अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि नगर पालिका के लिए जो मत है वो डाले जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, जैसे कि कड़ाके की सर्दी और धुंध के कारण आज सुबह से ही अंबाला में जो देखने लायक था कि सुबह से ही अंबाला में मतदान शुरू हो गया था और मतदान केंद्र में अधिकारियों द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोरोना से संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उनकी भी पालना की जा रही थी और मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क, मतदान केंद्र के बाहर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कड़ाके की सर्दी और धुंध के कारण भी सभी वोटर भारी संख्या में मतदान करने के लिए अंबाला में पहुंचे। अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह, कुछ जगह जो हम लगा सकते हैं बूथ नंबर 177 पर फर्जी वोट भी डाली गई, जहां एक महिला को वो पुलिस प्रशासन ने मौके पर ही पहचान लिया था और महिला के खिलाफ एफआईआर भी की गई है, जिसको लेकर अंबाला में अलग अलग हम दूसरी जगह देखें तो यहाँ पर अंबाला में एक बूथ के पास लोग शराब को भी जब्त किया गया है। मतदान से पहले अंबाला पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। जब आज के चलते और कल के चलते शराब बेचने पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये काम चल रहे थे, तो इसको लेकर अंबाला पुलिस ने थाना बलदेव नगर हमीर सिंह जो एसएचओ हैं, उन्होंने 540 बोतल शराब पकड़कर बरामद की और इसके ऊपर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया। और दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का जो एजिटेशन है वो आज भी देखने को मिला कि जो अंबाला के पास नगर निगम वार्ड नंबर 20 के कोला गांव में स्थित 4 नंबर बूथ पर यानी 195, 96, 97 और 98 पर किसानों का भारी विरोध देखा गया। किसानों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और हम हमारी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि बीजेपी को सत्ता में काबिज ना करवाएं। जो दिन भर का माहौल था वो ये नजर आया अंबाला मतदान केंद्र पर। अंकुर, जिस तरह से अंबाला की जो जनता है वो सीधे शहर की सरकार यानी कि नगर निगम का मुखिया चुनने के लिए वोट डाल रही है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि 30 दिसंबर को मतगणना नतीजों से सिर्फ मेयर का नाम ही नहीं बल्कि कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य जो है वो तय होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आसपास के अंबाला के क्षेत्र ग्रामीण एरिया की तो यहाँ पर जो बीजेपी का है काफी विरोध देखने को मिल रहा है। अब से नहीं, जब से मतदान शुरू हुआ है तब से, जब से स्टार प्रचारक अंबाला आए हैं, मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर आए हैं, तो किसानों का भारी विरोध उनको देखने को मिला है। ग्रामीण एरिया में जो बीजेपी है वो काफी कमजोर होती दिखाई दी, लेकिन अगर हम शहरी की बात करें तो यहाँ पर सभी जगह से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और जो यहाँ पे मेयर प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, काफी मजबूत स्थिति इनकी तीनों की दिखाई दे रही है। और जो अब लगता है कि 30 दिसंबर को आने वाला यहाँ पे कड़ा मुकाबला है, किसी एक की तरफ रुख नहीं किया जा सकता है। अंकुर, जिस तरह से मेयर टिकट के लिए खूब घमासान हुआ और उसके बाद डॉक्टर वंदना शर्मा जो हैं उनको पार्टी का कमल मिला, डॉक्टर वंदना के पत्नी डॉक्टर संजय शर्मा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के काफी करीबी हैं
और टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं धनखड़ की खास भूमिका रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से पूरे प्रचार में विपक्षियों ने विधायक को ही निशाने पर रखा, चुनाव नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं विधायक का रिपोर्ट कार्ड माना जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम शुरू से ही बात करें तो जो डॉक्टर वंदना शर्मा है उनके ऊपर काफी मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना आरोप लगाती दिख रही थी कि सबसे पहले तो इनकी यहाँ पर वोट ही नहीं है, तो इनकी वोट कैसे बन गई यहाँ पर और मेयर प्रत्याशी को इनको कैसे उतार दिया गया। तो जो दूसरी पार्टियां वो आरोप दिखती हुई काफी नजर आई इनके ऊपर, लेकिन फिर भी जो आला कमान है उन्होंने इन्हीं को मेयर प्रत्याशी अपना बीजेपी का यहाँ पर उतारा और कह सकते हैं कि काफी किसानों के एजिटेशन की वजह से भी और दूसरे जो और प्रत्याशी हैं उन्होंने काफी आरोप इनके ऊपर लगाए। तो इसको लेकर पूरा घमासान चला अंबाला में। तो अभी जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला ही यहाँ पर नजर आ रहा है अंबाला में। ठीक है अंकुर, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, अंबाला नगर निगम चुनाव हो रहे हैं जिसमें सिर्फ मेयर का नाम ही नहीं, कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य जो है वो ये चुनाव तय करता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के अंबाला में सुबह से मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र में अधिकारियों की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोरोना से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना जो है वो भी की जा रही है। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क और मतदान केंद्र के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और इस दौरान मौजूद चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि कोरोना संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है और एक बूथ पर लगभग 1000 मतदाता मतदान कर रहे हैं। करीब 1,87,000 मतदाता 198 बूथों पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक होगा। विश्वास है जीत हमारी होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो यही है कि हमारा की विकास के लिए, बेहतरी के लिए चुनाव है, सब किसी को वोट करना चाहिए। मैं लोगों का आशीर्वाद मांग रही हूँ और मैं निवेदन कर रही हूँ अंबाला वासियों से कि हर कोई घर से निकल के वोट डालने ज़रूर जाएं। ये मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल में एक बार आपने अपना हक जताना है और प्लीज़ इस मौके को खोना नहीं। देखिए सर्दी तो का मौसम है, सर्दी तो होगी ही, पर ये वोट डालने का मौका दोबारा नहीं आएगा। तो मेरी उनसे अपील है कि घर से ज़रूर निकलें और अपना वोट डालें। मैं उनसे अपील कर रही हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें और उनको उनकी सेवा करने का मौका। वहीं बीजेपी की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा अपने परिवार के साथ बूथ नंबर 129 में मतदान करने पहुंची। उन्होंने मतदान से पहले अपनी पार्टी बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। वंदना शर्मा ने कहा कि मैंने अपने दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन करके की और अब मैं मतदान करने पहुंची। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंबाला की जनता विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा वोट करेगी। दिन की शुरुआत भगवान बजरंगबली के हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर की और अभी मैं अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र में आई हूँ और मैंने वोटिंग की है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल अंबाला की जनता विकास के लिए ज़रूर खिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक में सांपला नगर पालिका के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुए। सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी नजर आई। वहीं सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सभी पोलिंग बूथों पर दिखाई दिए। सुरक्षा को लेकर क्या बात है? सुरक्षा के जो अरेंजमेंट्स है वो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल पे है और हम इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं और पब्लिक का जो वोटिंग का जो उम्मीदें हैं उसको पूरी कर रहे हैं। साथ में जो कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसको भी सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जितने वोटर टर्नआउट हो वो उनके बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट की जाए। अभी तक हर जगह पर स्मूथली चल रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आई है सर? अभी तक सारा जो वोटिंग का जो इलेक्शन संबंधित प्रोसेस है बहुत स्मूथ चल रहा है और हमारे अरेंजमेंट्स टू द मतलब बेस्ट लेवल पे। सर कितनी फोर्स लगाई गई होगी सुरक्षा के लिए? फोर्स हमारे 16 बूथ हैं, करीबन क्या अरेंजमेंट है? अराउंड 300 की फोर्स है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर उकलाना मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा सकता है। दिसंबर की ठिठुरती हुई सर्दी में मतदाता मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें सभी बूथों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और इसी बीच 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों ने भी वोट किया। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है और इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया वार्ड नंबर 2 में मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं बीजेपी मेयर प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने भी मतदान किया। इस दौरान रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार ने जो विकास कार्य किए उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ नगर निगम को पहुंचा। तो साथ ही कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत के बाद पंचकुला की तस्वीर तकदीर बदलने का काम करेगी। वहीं हरियाणा के अंबाला शहर के बूथ नंबर 171 पर फर्जी वोट डालने पहुंची एक महिला को पुलिस और प्रशासन ने मौके पर ही पहचान लिया, जिसके बाद महिला के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही अंबाला के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक बूथ नंबर 177 पर पहुंचे, जिसके बाद अंबाला के उपायुक्त ने जानकारी दी कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। किसी भी बूथ पर अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो उसे वहीं पर दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बूथ 171 पर एक महिला जाली वोट दर्ज करने जा रही थी, जिसको प्रशासन ने पकड़ लिया है। किस
किस तरह का अभी तक चुनाव चल रहा है, क्या कुछ स्थिति? नहीं, सब बिल्कुल पीसफुल चल रहा है और अच्छे ढंग से, जैसे ही धूप आई है तो पोलिंग भी पिकअप हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी जो रहती है उसको वहीं पे दूर किया जा रहा है। सर, किसी बूथ पर यह भी सूचना मिली है कि महिला वोटिंग करने पहुंची थी, उनकी वोट पहले ही पोल हो चुकी नहीं, इसी पे 171 पे इसी बूथ पे थी जहां हम खड़े हैं और उसमें इम्पर्सोनेट के उसमें उसको पकड़ लिया गया है और उस पर FIR लॉज कराई जा रही है। सर, किसी और बूथ पे ऐसा ना हो उसके लिए किस तरह से चेक रखा जाए? हम सभी जगह यही चेक करवा रहे हैं, सभी जगह, और सभी एजेंट्स को जो भी चैलेंज करता है उसका इमीडिएटली उसका वेरीफाई करते हैं और जहां डाउट्स होते हैं उसकी पूरी इंक्वायरी करके वोट कास्ट करने दे रहे हैं। सुशासन दिवस पर सरकार ने किसान से लेकर आम आदमी तक के हकों को सुरक्षित करने के दावे किए। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित और सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से पायलट परियोजना के आधार पर होगी। 9 सीवरेज शोधन संयंत्र और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 600 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वालों को 1 जनवरी 2021 से अलग पद के लिए अलग भुगतान नहीं करना होगा। आवेदक को एक बार पंजीकरण करना होगा और 3 साल में एक बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि 3 साल के बाद अगर कोई आवेदक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देना चाहता है तो उसे नए सिरे से पंजीकरण करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा ही नहीं है। इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार जनता ही नहीं, सत्ता सहयोगी कई विधायकों का विश्वास खो चुकी है, इसीलिए सीएम अविश्वास प्रस्ताव से बच रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलनकारी बैठे हैं। क्या किसानों के इतने बड़े आंदोलन को प्रदेश सरकार मुद्दा नहीं मानती? इससे बड़ा मुद्दा सरकार के लिए और क्या हो सकता है? वे किसानों के इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। कई निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। सरकार के गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी के कई विधायकों ने किसानों के समर्थन की बात कही है। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भादड़ा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की और किसानों का साथ देने को कहा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक नैना चौटाला के प्रतिनिधि को इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के 6 जिलों के प्रभारी राकेश चांदवास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। किसान सेल 6 जिलों का प्रभारी हूं। आम आदमी पार्टी हरियाणा, हम बारडा हल्के से और चरखी दादरी जिले से आए हैं और नैना चौटाला जो बारडा की विधायक है उससे हम किसानों के हक में इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। नैना चौटाला यहाँ मिली नहीं, उसके प्रतिनिधि मिले हैं, उनको हमने इस्तीफा सौंप दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से नैना चौटाला जी से हम मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर किसानों के समर्थन में उतरे, ना आने वाले 2024 में आपका बुरी दशा होगी। अनशन ये है कि हम जी अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ और हमारे राज्यसभा सांसद हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी अगर हमें दिशा निर्देश देंगे तो हम डीसी और एसपी के आवास के आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे वहीं पर बैठे रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आए थे, वो अपना ज्ञापन दे के चले गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करने के लिए पुलिस। वहीं हरियाणा के नांगल चौधरी में शहरीकरण को लेकर अनेक कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। शहर के 3 तरफ से निकलने वाले नेशनल हाईवे बनने के बाद जहां नगर की फिजा बदली बदली नजर आने लगी है, तो वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने नेशनल हाईवे बनने के बाद नांगल चौधरी में नए बने चौराहे का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की कवायद आरंभ कर दी है। विधायक
डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि नांगल चौधरी के विकास एवं सौंदर्यकरण की कड़ी में सभी चौराहों का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर वासियों ने नगर के अस्थायी बस स्टैंड स्थित तिराहे का नामकरण समाज सेवी बैजनाथ चौधरी के नाम पर रखकर उनको सम्मान देने का काम किया है। देखिए, ये जब नेशनल हाईवे का जो बाईपास बनने के बाद में नांगल चौधरी शहर के चारों तरफ कई चौक बन गए और चौकों की एक पहचान देने के लिए, उनको एक नाम देने के लिए और महापुरुषों की याद साथ साथ रखने के लिए अलग अलग चौकों का अलग अलग नाम रखने का मैंने प्रस्ताव रखा है। एक चौक का नाम हम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी एक चौक का नाम रखेंगे। वो अभी विचार कर रहे हैं, 2-3 जगह पे विचार चल रहा है, उनमें से एक का रखेंगे। इसी तरह से जो हमारा ओल्ड बस अड्डा है, इसका नाम हमारे जो सेठ जी नांगल चौधरी के चौधरी बैजनाथ जी थे, उनके नाम से रखा गया है। और मेरा तो सुझाव मैंने ये दिया है कि ये जो टी पॉइंट से ओल्ड बस स्टैंड से और ये जो निजामपुर बाईपास तक का जो रोड है, इस सड़क का नाम भी चौधरी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसानों की अपील का दिखा असर। देश भर के कई स्थानों पर मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हुआ विरोध। लोगों ने थाली बजाकर किया विरोध। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी की हुंकार। कहा, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भपकी हजार, वीर तुम बढ़े चलो। जेडीयू में हुआ बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार की जगह आरसीपी सिंह बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई से पूछा सवाल। कहा, 5 महीने हो गए, क्या मिला बताइए।
नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करते हुए बरनाला जिले के अलग अलग गांवों में किसानों और महिलाओं ने थालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के किसानों, महिलाओं और बच्चों ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया और इस दौरान किसानों की ओर से शहर के बाजारों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। ਅਸੀਂ बड़ा कुछ कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਲਟੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੀ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ 46 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਨਗਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। करने पैणगे रद्द, साडा अंदोलन है लगातार चलूगा चाहे जिन्ना चिर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज संगरूर में भी विरोध हुआ। यहां पर किसान संगठनों की ओर से थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया गया। यहां किसानों का कहना रहा कि जब तक मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और इसी कड़ी में हमने मन की बात कार्यक्रम का थाली बजाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम मोदी के मन की बात नहीं सुनना चाहते और वो इस कृषि कानूनों को रद्द करें। अगर मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਦੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂਗੇ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੇ ਰੁਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾਈਆਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਤਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1-2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੱਲੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚਾੜ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਾਵਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸਾਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਤਬਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ गए लोगों को बुद्धू। एक तरफ जहां किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलू पर एमएसपी ना होने के कारण दाम बेहद ही कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की ओर से अपनी फसल को खेतों में ही नष्ट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पंजाब के कपूरथला में देखने को मिला, जहां पर एक किसान की ओर से रोष स्वरूप अपने 11 एकड़ के करीब आलू की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया और पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया। हाँ जी, मेरा नाम जसकीरत सिंह है जी और मेरा पिंड गोसल है। और मैं आलू की फसल जो बीजी सी 7 किले मेरे घर के खेत ने, ये मैं 7 किले आलू खेती की सी। और इन्ना महंगा बीज लैण तो बावजूद भी मैनू अज के टाइम में कोई उहदा रेट नहीं मिल रहा। आलू दिनों दिन ही आलू की कीमत डाउन होंदी जा रही है। स्टार्टिंग तो रेट इहदा 1600-1700 रुपये प्रति क्विंटल सी, सो घटदा 1200 ते आया, 1000 ते आया और अज की तरीक 800 और अज देख रहे हैं कुछ सौदे 700 भी हुए हैं। सो मैनू इदां लगता भी दिनों दिन इहदा रेट बिल्कुल डाउन होंदा जाना वा। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ कि मेरा एक रोष है जो मैं अपने आलूओं की की। वहीं बरनाला में दानी लोगों की ओर से बनाए गए सरबत दा भला सोसाइटी ने शहर के सहयोग से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान संघर्ष को नववर्ष और लोहड़ी के त्योहार और
ठंड को मद्देनजर रखते हुए 5 क्विंटल गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी और बड़ी मात्रा में सब्जियां, फ्रूट, पानी और तकरीबन 500 गर्म कंबल गाड़ियों में भरकर रवाना किए। इस मौके पर दानी लोगों और सोसाइटी की लड़कियों ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में हमारे किसान परिवार और बाकी सभी वर्ग कड़कड़ाती ठंड में वहां बैठे हैं और पता नहीं कब तक ये संघर्ष चलेगा। इसीलिए नववर्ष और लोहड़ी पर्व के मद्देनजर ये सारा सामान लेकर खुद बॉर्डर पर जा रहे हैं। अब नया साल और लोहड़ी का त्योहार भी वहीं पर मनाएंगे और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक हम वहीं पर संघर्ष करेंगे। टिकरी बार्डर ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਬਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਏਡੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਮਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਲੋਹੜੀ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ वहीं निकाय चुनावों के मतदान के दिन भी अंबाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के आपको बता दें कोला गांव में 4 पोलिंग बूथों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर किसानों का कहना रहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और हमारी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि वो बीजेपी को सत्ता में काबिज ना होने दें। हमारे यहाँ पे 4 बूथ हैं जी, यहाँ पे शांतिपूर्वक किसान यूनियन का विरोध हो रहा है। बीजेपी के ऊपर फ्लप कर रहे हैं, बीजेपी को वोट ना डालिए, हमने ना डालने देंगे किसी को जी। तो किस तरीके से विरोध किया जा रहा है? स्टॉल्स लगे हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है, तो किस तरीके से विरोध किया जाए? हम तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद है, कोई फैक्चरबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, अपने यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत करो जी। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। ये बताइए कि किस तरीके का लोग जो है वो आपको समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है? हमें बीजेपी के खिलाफ पूरा समर्थन सबका मिल रहा है, किसान भी हैं, बिना किसान। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।